हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 14 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फैंग साओची से कहता है कि आज के बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो गाड़ी से उसे वहीं पर उतार देता है। ये देख साओची को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने कैसे उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। इधर फैंग अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहां डॉक्टर साओची की फोटो दिखाकर उसे पूछता है क्या उसे सच में ये लड़की याद नहीं, क्योंकि पिछली बार इसके होने के बाद भी वो इस लड़की को नहीं भूला था। पर फैंग कहता है कि उसे ये नहीं याद और वो उसे याद करना भी नहीं चाहता, बल्कि उसे तो इसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। डॉक्टर फैंग को सलाह देता है कि उसे साओची से मिलना चाहिए ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिर इस बार वो उसे क्यों नहीं याद रख पाया। तब फैंग कहता है कि उसे जो करना है वो खुद ही कर लेगा, वो दोनों इसमें इन्वॉल्व ना हो। पर सेक्रेटरी और डॉक्टर कहाँ मानने वाले थे। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो किसी भी हालत में फैंग को साओची को याद दिला कर ही रहेंगे, क्योंकि साओची के आने के बाद ही वो बदलने लगा था और एक अच्छा इंसान बनने लगा था। और अब साओची के भूलने के बाद वो पहले जैसा होता जा रहा है। डॉक्टर साओची से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंचता है और उसे फैंग की बीमारी के बारे में बताता है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद वो जितनी भी लड़कियों को जानता है वो सभी को भूल जाता है। ये सुन साओची हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसे अब तक उसकी बीमारी के बारे में क्यों पता नहीं था। तब डॉक्टर कहता है कि फैंग इस बारे में सबसे छुपा कर रखा है और वो भी ये बात किसी को भी ना बताए। ये बातें जान साओची को जो फैंग पर गुस्सा था वो खत्म हो जाता है, बल्कि वो उसके प्रति सहानुभूति रखने लग जाती है। डॉक्टर साओची से पूछता है कि बारिश होने से पहले फैंग का उसके प्रति बिहेवियर कैसा था। तब साओची बताती है कि बारिश होने से पहले वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ली ने उसे किस किया था। तब डॉक्टर गेस करता है कि इसी वजह से वो शायद उसे भूल गया है। इधर फैंग अपने सेक्रेटरी के हाथों अपने मेमोरी बैंक को मंगवाता है और वो उसे प्ले करने को कहता है। पर जब सेक्रेटरी प्ले करता है तो वो देखता है कि साओची की सारी यादें वहां से डिलीट की जा चुकी थी। तभी हमें सच पता चलता है कि ली ने जो फैंग का फिंगरप्रिंट जियांग को दिया था, तो जियांग और डॉक्टर ने मिलकर फैंग के मेमोरी बैंक को हैक कर लिया और उसने साओची से जुड़ी सारी यादों को डिलीट कर दिया है। अब यहाँ फैंग के पास साओची की कोई भी याद नहीं थी। ये जानने के बाद उसे लगता है कि शायद उसी ने डिलीट किया होगा, क्योंकि वो साओची से नफरत करता है। जिसके बाद फैंग साओची से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंचता है और उससे पूछता है कि उन दोनों का रिलेशन कैसा था। तब यहाँ साओची झूठ कहती है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता था। वो साथ ही ऑफिस जाते थे और ऑफिस से घर पे आते थे, यहाँ तक कि वो उसे हर रात डिनर कराने और एक बुके भी दिया करता था। ये बातें सुन फैंग को विश्वास नहीं होता और वो साओची से कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए और अब वो उससे अलग होना चाहता है। वो उससे ब्रेकअप करता है। ये बात सुन साओची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि अगर उसे ब्रेकअप करना ही था तो वो पहले क्यों नहीं किया। क्या वो इतने दिनों से उसका फायदा उठा रहा था? पर वो उससे ब्रेकअप नहीं करेगी, चाहे वो इसके बदले उसे कुछ भी क्यों ना दे दे। फैंग के जाने के बाद साओची कहती है कि वो उसे बीती बातें याद दिलाएगी। इसके अगले सुबह ही साओची डिलीवरी वाले कपड़े पहनकर फैंग के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे देखकर कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो पहली बार ऐसे ही मिले थे। साओची को ऐसा देख फैंग उसे ऑफिस के अंदर आने से मना कर देता है और अपने गार्ड से कहता है कि वो ये श्योर करे कि साओची अंदर ना आने पाए। जिसके बाद साओची फैंग के घर के अंदर जाकर छिप जाती है एक टेप के साथ। जैसे ही फैंग अंदर आता है तो वो उसके हाथ को बांध देती है और बेड पर धक्का दे देती है। जिसके बाद वो अपने पावर से फैंग की याददाश्त लाने की कोशिश कर रही थी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके पावर्स उस पर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी फैंग एक्टिंग करता है कि वो बेहोश हो गया है। ये देख साओची घबरा जाती है और वो उसे खोल देती है, पर ऐसा करते ही फैंग उसके ऊपर आ जाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और क्या ये सच है कि वो उससे प्यार करता था। तब साओची सच बता देती है कि उसने कभी भी उससे प्यार नहीं किया, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी बीमारी के इलाज के लिए उसके पास था। ये बातें सुन फैंग कहता है कि उसे पता था कि वो झूठी है। वो साओची को यहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि वो इसे माफ कर रहा है, पर अगली बार से वो उसके सामने ना आए। इसके बाद साओची वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जब फैंग ऑफिस पहुँचता है तो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वह साओची को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दे, क्योंकि वो उसे यहाँ नहीं दिखना चाहता। ये बात ली सुन लेता है तो वो फैंग से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि साओची उसके डिपार्टमेंट में है और अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी ऑफिस छोड़ देगा। जिस पर फैंग कहता है कि ये तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, वो दोनों को ही ऑफिस से निकाल देगा। जिसके बाद फैंग अपने कैबिन में होता है। तभी वहाँ जियांग आती है जो कि कहती है कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वो उसके हर राज को जानती है कि उसे अमनीसिया है
यहाँ वो फैंग को एक ऑफर देती है कि वो चाहे तो वो साओची से उसे छुटकारा पाने में मदद कर सकती है। इधर फैंग के सौतेली माँ अपने भाई के साथ बैठकर एक प्लान बनाती है फैंग के खिलाफ कि वो साओची के बारे में मीडिया में बता देगी कि साओची फैंग की गर्लफ्रेंड है और अब वो उसे निकाल रहा है। जिसके कुछ समय बाद ही फैंग को पता चलता है कि मीडिया में ये बात लीक हो चुकी है कि साओची को वो ऑफिस से निकाल रहा है। साओची जब ऑफिस पहुंचती है तो वो ली को बताती है कि उसका आईडी कार्ड काम नहीं कर रहा, स्टाफ उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। तो ली उसे कहता है कि वो उसका आईडी कार्ड ले ले क्योंकि वो तो अपने फेस से ही यहाँ पर आ जा सकता है। ली साओची से ये बात छुपाता है कि उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। ली साओची को बिजी रखने के लिए उसे परफ्यूम का काम देता है कि वो उन लाए हुए परफ्यूम्स को टेस्ट करे। साओची ली को बताती है कि परफ्यूम्स उनके हार्मोन्स को एक्टिव कर देते हैं। तो ली डिसाइड कर लेता है कि वो अपने नए परफ्यूम का नाम हार्मोन रखेगा जिस पर वो अपने बनाए हुए डिजाइन को लगाएगा। तभी वहाँ पर फैंग पहुँच जाता है जो कि साओची से बात करना चाहता था, पर ली कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, वो अभी बिजी है। तब साओची कहती है कि उसे फैंग का कोई डर नहीं है, वो उससे बात करने को तैयार है। ली वहाँ से चला जाता है। तब फैंग साओची से पूछता है कि क्या वही है जिसने मीडिया को ये बात बताई है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और अब वो उसे बाहर निकाल रहा है। ये बात सुन साओची इनकार कर देती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। अब साओची अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां मिस चाय उसे ये न्यूज़ बताती है कि पूरे न्यूज़ में उसकी और फैंग के ही बारे में बात हो रही है कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है और कल फैंग इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक चैरिटी शो कर रहा है। ये बात जान साओची फैंग की इसमें मदद करना चाहती थी तो वो तैयार हो जाती है और वो सीधा उस चैरिटी शो में पहुंच जाती है जहाँ पर फैंग आने वाला था। फैंग वहाँ पहुँचता है तो वो साओची से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब साओची कहती है कि वो यहाँ पर उसकी मदद करने आई है क्योंकि पिछली बार जब रेस्टोरेंट वाले केस में वो फंस गई थी तब वही था जिसने उसकी मदद किया था। फैंग उसे जाने को कहता है कि उसे कोई मदद नहीं चाहिए। तभी वहाँ जियांग आती है और वो साओची को परेशान करना चाहती थी, इसलिए वो उससे साथ चलने को कहती है। अब जैसे ही वो अंदर आते हैं तो सारे रिपोर्टर्स फैंग के पास पहुंच जाते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं कि क्या ये बात सच है कि उसने साओची से ब्रेकअप कर लिया है। तब फैंग बताता है कि वो अपने कलीग से कोई रिलेशन नहीं रखता और साओची उसकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो वो ब्रेकअप कैसे कर सकता है। जियांग भी कहती है कि वही सिर्फ इसकी एक फीमेल कंपेनियन है और उन्हें कुछ ज़्यादा जानना है तो वो साओची से क्यों नहीं पूछ लेते। ये बात सुन सारे रिपोर्टर साओची के पास पहुंच जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर कर सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं जिससे साओची घबरा जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।